मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज गए हैं 9:30 और 9:30 बजे अभी तक हमारा नाश्ता नहीं बना। हम लेट हो गए। लेट क्यों हो गए ये बता देती हूँ। आज जो ईशू और रूही की क्लास आज स्टार्ट हुई है तो उनकी मुझे हेल्प करानी पड़ी है, क्योंकि अभी वे छोटे हैं, अपने आप नहीं कर सकते। और अभी भी मतलब चल रही है तो बीच बीच में अभी भी मुझे उनके पास जाना पड़ रहा है। और जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है, मॉर्निंग नहीं मतलब कि साफ सफाई का जो काम है वो सारा कंप्लीट हो गया मेरा। फिर मैंने बच्चों को नहलाए, अपने आप नहाई धोई और फिर कराई है उनकी क्लास। वे दोनों बैठी हुई हैं और गुड्डू की भी चल रही है। गुड्डू की तो खैर कंटिन्यू चलती है, इस वजह से उसको मतलब वो बड़ी भी है, उसे प्रॉब्लम नहीं है। और ईशू की आज ही स्टार्ट हुई है और वे छोटी भी है, इस वजह से उनकी हेल्प करानी पड़ती है। तो फिर मैं दिखा देती हूँ आपको। गुड्डू, ये यहाँ गुड्डू की चल रही है क्लास। ये तो बैठ गई अलग। वो कह रही है मुझे डिस्टर्ब कर रही, उनके पास नहीं बैठना, क्योंकि इसकी भी क्लास चल रही। यहाँ पे गुड्डू बैठी और दूसरे कमरे में लेकर चलती हूँ मैं आपको। दूसरे में बैठी दोनों जोड़ा। वो देखिए, मैं बेचारी मोबाइल पर लग रही है अभी। मोबाइल पे नहीं, क्लास चल रही है उनकी। तो इनकी भी चल रही, जहाँ जरूरत होती है मैं आ जाती हूँ इनके पास, ये मुझे आवाज़ लगा लेती हैं। अभी मैंने इनको बता दिया जो भी करना है। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में आज मुझे बनाने हैं नमक के और अजवाइन वाले पराठे। ये आटा बना दिया मैंने और अब मैं इनके पराठे बनाऊंगी। नाश्ता अभी तक नहीं बनाया। वैसे सुबह जो काढ़ा चाय जो भी बच्चों को दूध वगैरह मैंने दे दिया था, तो बनाऊंगी फटाफट से। यहाँ एक गैस पे पत्ता रख दिया और एक पर रख दूंगी चाय बनने के लिए। मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और सुबह के लिए बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज वही मैंने बताया है कि अजवाइन वाले पराठे बनाऊंगी। और एक गैस पे रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। बच्चों को मैंने दूध दे दिया था, बच्चों ने पी लिया था, तीनों ने दूध। और यहाँ मैंने चाय रख दी बनने के लिए साथ साथ ही। और इधर बना दूंगी पराठे। वैसे तो हम रोज़ सुबह ही रोटी खाते हैं, मतलब ज़्यादा पराठे वगैरह नहीं खाते। काफ़ी दिन हो गए, लेकिन बच्चे चिड़चिड़ करते हैं खाते हुए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने आटे के अंदर ही अजवाइन, नमक और मिर्च डाल ली है। तीनों चीज़ें मिक्स कर लिया आटा बनाते हुए और उसके बना रही हूँ पराठे। और ये भी आ गए हैं। मैंने इनको बोल दिया कि तुम भी फटाफट से बस साथ साथ ही गरम गरम खा लो, खाना नाश्ता कर लो मतलब कि। और बच्चों को भी बोल रही हूँ कि मैं दे दो। बच्चों की तो खैर क्लास चल रही है, अभी होने वाली है कंप्लीट। और तब तक ये दोनों भाई खा लेंगे, ये भी और कन्हैया भी। तो यहाँ बना दिए मैंने और ये ले रहे हैं अपने लिए नाश्ता यहाँ पर। तो नाश्ता हमारा हो गया है सारा कंप्लीट। अब मैं फिर आऊँगी यहाँ पर कपड़े धोने के लिए। ये कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ मैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया। तो अब मैं लगा रही हूँ मशीन। जब तक कपड़े धुलेंगे तो फिर किचन का काम कर लूँगी, बर्तन वगैरह सारा कुछ। तो मैंने पहले लगा दी है मशीन यहाँ पर। तो जी हाँ, मैंने लगा दिया मशीन और अब करूँगी किचन की सफाई। जब तक किचन की सफाई होगी तो कितने ही कपड़े धोए जाएंगे, फिर निचोड़ लूँगी। अब मशीन लगाने के बाद फिर किचन में आ गई मैं। और किचन की पूरे किचन की मैं यहाँ पर कर दूँगी साफ़ सफाई, सिंक वगैरह, बर्तन, गैस वगैरह जो भी किचन का काम है। तो तब तक कपड़े धुलेंगे मेरे, तो तब तक ये सारा किचन का काम भी हो जाएगा सारा। इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि टाइम भी बच जाता है और मतलब कि काम भी हो जाता है। जब तक कपड़ों में
मशीन घूमती है तो फिर इतना किचन का काम हो जाएगा तो कपड़े भी धुल जाएंगे। फिर जैसे ही किचन का काम खत्म होगा तो कपड़े धुलेंगे, फिर साथ साथ में उनको निचोड़ दूँगी। इस वजह से मैं ऐसे करती हूँ, हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी तो हो जाता है कि केवल मशीन ही लगी होती है, लेकिन ऐसे ही करती हूँ कि मशीन भी लगी होती है और साथ साथ मैं कपड़े भी नहीं और किचन का काम भी कर लेती हूँ मतलब। तो यहाँ देखिए कपड़े भी धुल गए और मैं निचोड़ रही हूँ। कुछ मैंने निचोड़ दिए हैं वैसे पानी से सप्लाई वाले, और बाद में पड़ी थी बेडशीट ये काफ़ी भारी थी मतलब मोटी, तो मैंने इसको निचोड़ दिया है मशीन में ही। और ड्रायर किए हुए कपड़े मैंने निकाल दिए। तो यहाँ कपड़ों का काम भी मेरा हो गया है लगभग सारा। तो जी कपड़ों का काम हमारा हो गया फिनिश और बज गए हैं पूरे 12। थक गई बहुत ज़्यादा तो सुबह से ऐसे ही लगी हुई। और यहाँ देखिए बच्चों ने भी अपनी एक्टिविटी बनाकर तैयार कर दी है, मैडम ने सिखाई थी आज इन्हें। ये है पेंसिल के जो छिलके होते हैं उनको उतार के उनसे फ्लावर बनाना है ना, तो दोनों ने बना ली। और ये है रूही की, और इसने क्या करा, इसने अपनी अलमीरा में चिपका दिया अपने। मैंने 2 चीज और चिपका रखी उसमें। मैंने वो जिराफ का कट भी मैंने किया था और वो स्टडी मैंने लिखा था उसपे, फिर नीचे एरो लगा दिया था। तो जब ये बनाती है ना कोई भी पेंटिंग, कोई भी मतलब ड्राइंग करती है ऐसे, तो वो अपनी अलमीरा में भी बनाऊंगी, वो भी उसमें ही चिपकाऊंगी। अच्छा, तो इसने तो अपनी अलमीरा में चिपका कर रख दिया है। मैंने पूछा कहाँ है, मैंने तो लगा दिया। तो ये है रूही का, सेम ऐसा ही है इसका भी। बहुत अच्छी बनाई है, दोनों बच्चों ने मिलकर अपने आप ही बनाई है दोनों ने। मैडम ने जैसे जैसे भी ने बताया था ऐसे ऐसे ही करके बनाया। मेरा अंदर अलमारी में जाके दिख जाएगा। अच्छा दिखा दूँ, लाओ जी इसका भी दिखा दूँ आपको। अलमीरा में रख रखा है इसमें लगा कर, लाओ उधर ये है जी इसकी अलमारी। और ये जिराफ, देखिए ये पेंटिंग यहाँ लगा दी है बना के अलमारी में। मैं टमाटर यहाँ पे लगाऊंगा। और ये जिराफ भी इसने बनाया था पहले, ये भी। और ये इसने स्टडी लिख रखा, ये इसकी अलमारी है पढ़ाई वाली बुक की। ये दोनों बहनों की भर रही देखिए उसमें। ये मैंने सेट नहीं की, मुझे देखा बहुत कितनी बोरिंग सुंदर लगता बनाई है सेट दोनों बहनों ने, बहुत ही सुंदर, और अपने आप ही बनाई है दोनों ने, बहुत ही अच्छी लग रही। ये भी मैंने करा। तो छोटे छोटे सी बच्चे जब स्कूल में मतलब नहीं जाते तो मैडम ने सिखाया है इनको, और अपने आप बनाते हैं तो अच्छा लगता है। निकालना दीदी ने निकाला था ये प्रिंट। अच्छा, फिर ये इसके ऊपर आपने चिपका दिया था। का वो लिया मैंने, ठीक है, करके उस पर स्टडी लिख दिया। अच्छा बुकरम पर लिख दिया स्टडी है। तो ये इसकी अलमारी है, और इसने ये खराब कर रखी देखे पूरा, जो सामान नहीं मिलता ना एक भी दोनों बहनों का, सारी अलमारी बिखेर का घेर दें। इसे लगाना, हाँ सेट करना इसको आज अच्छे से। क्यों, आप भी लगाना बेटे, दोनों की तो है काम। खाना बनाऊंगी, छोले उबल गए हमारे, और बस थोड़ी देर में बनाऊंगी। पूरी बनानी है, बच्चों का ऑर्डर है कि पूरी खाएंगे आज, बहुत दिन हो गए खाई नहीं। वैसे इसके पापा कह रहे हैं कि कभी नुकसान है, लेकिन चलो उनके लिए रोटी बना दूंगी और सबके लिए बना दूंगी पूरी। तो अभी थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, 12 बज गए, 12:30 बजे खाना बनाना शुरू करूंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी यहाँ तो इनका डांस चल रहा सारों का,
यार बाबूजी भी आ गए हैं, कृष्णा जी, और अपने पापा के साथ मस्ती में लगा हुआ है, डांस चल रहा है इसका। और हम बना देते हैं खाना। मैं तो लग गई यहाँ से अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया, 1 बज गया। और सारे मसाले मैंने तैयार कर लिए, बस अब लगा देती हूँ तड़का। तो मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाना छोले उबल गए थे तो यहाँ मैंने रख ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल लिया तेल। तेल डालने के बाद फिर कुछ वो जो गरम मसाले होते हैं, साबुत मसाले, वो डाल लिए, और फिर डाल लिया जीरा, धनिया और प्याज लहसुन का जो पेस्ट बनाया था, सब कुछ इसके अंदर डाल लिया। अब ये प्याज वगैरह सब कुछ अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर डाल दिए इसमें कसूरी मेथी, और उनको भी फ्राई करने के बाद डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर में मैंने फिर डाल दिए हैं मसाले सूखे, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह, जो भी मसाले डालने थे वो सारे डाल दिए। और यहाँ हमने बना ली है टमाटर की ग्रेवी, जो राजमा या छोले के लिए इसी तरीके से बनाते हैं, मतलब थोड़ी ज़्यादा सी बनाते हैं ग्रेवी। और ये पक रही है, अच्छे से पका लूँगी इससे, जिसमें इसमें ऑयल आ जाए। और यहाँ ये ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अब मैंने ये जो छोले थे ये डाल दिए इसके अंदर उबले हुए, और थोड़े से मुझे करड़े लग रहे हैं, अभी पकाने भी है। तो यहाँ मैंने गर्म पानी कर लिया, और गर्म पानी करके इसके अंदर डाल दिया सब्जी के। तो यहाँ देखिए ये सब्जी बनके अच्छे से तैयार होगी बिल्कुल। और इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला भी ऊपर से, क्योंकि और ज़्यादा अच्छा स्वाद बढ़ जाएगा। और हरा धनिया नहीं था, इस वजह से नहीं डाला। तो सब्जी बनके तैयार होगी, वो मैंने उतार दी और बनाने लगी हूँ अब पूरी। यहाँ पूरी बनाने के लिए मैंने ऑयल रख लिया है कढ़ाई में, और जब तक ऑयल अच्छे से गर्म होगा तब तक हम ये लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। पूरी की जो पेड़ियाँ हैं वो बना लूँगी, जब तक तेल भी पक जाएगा अच्छे से। तो इधर गुड्डू ने सलाद काट दिया है, और कृष्णा भी आ गया था, और इंदू भी आई थी, मतलब सब आए थे। मैं उधर से कुछ काम के लिए आए थे, तो यहाँ मैं बना रही थी खाना, तो इंदू ने सबको दे दिया है। मैंने उसको बोल दिया कि सब खा लो तुम भी, और सबको दे दो, बच्चों को भी। और मैं बनाने लगी हूँ साथ साथ ही गर्मा गर्म पूरी, और सब खा रहे हैं। यहाँ देखिए सब बैठ गए खाने के लिए। अभी कन्हैया नहीं आया, और भैया वे काम कर रहे थे ऑफिस में, तो इंदू ने यहाँ सबको दे दिया है खाना। और बस मैं बनाती गई और वो देती गई। इस तरह मतलब साथ साथ खा लेते हैं, वही है, काम भी जल्दी हो जाता है और सबका पता भी लग जाता है, मतलब ज़्यादा कम वगैरह नहीं रहता खाना, और सब गर्मा गर्म खाना भी खा लेते हैं। और यहाँ कृष्णा की चल रही है मस्ती, इससे खाना तो कुछ नहीं, बस कभी किसी के पास बैठना जाकर, कभी किसी के। तो दोपहर का खाना हो गया था, फिर मैंने किचन वगैरह का सारा काम कर लिया। अब हमारी चल रही है शाम की चाय। शाम को हम सब बैठे थे, बातें कर रहे थे, और यहाँ गुड्डू ले आई है चाय बनाकर हमारे लिए सबके। वही शाम की गुड्डू, मैंने पहले भी बताया आपको कि शाम की चाय जो है वो गुड्डू ही बनाती है अधिकतर हमारी। तो यहाँ हम सब बैठे हैं, मैं भी कुछ कर रही थी यहाँ बैठी, पता नहीं कुछ करने के लिए चली गई थी, तो मैं भी आ गई हूँ। और फिर हमने पी है चाय सबने बैठकर। और जी इंदू हर आए हुए थे और वे चले गए हैं, और रूही और कृष्णा गए हैं, पीयू आई है, वो पता नहीं अभी जाएगी या रहेगी। और वे चाय चुए पी के बैठ के बात करके सब जा लिए। और घर का काम फिर से फैल गया बहुत सारा, क्योंकि बच्चे जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं फिर नहीं पता चलता, ये पूरा गंद बचाते हैं जितना भी मचेन से। और मैंने तीनों बहनों को, ईसु, गुड्डू और पीयू को, तीनों की ड्यूटी लगा दी कि घर तुम्हें ही साफ करना, क्योंकि तुम ही फैलाते हो। पूरा दिन मेरा तो यही काम रहता है, इधर से हटती हूँ उधर, इधर से हटती हूँ, कभी ये उठा कभी ये। तो मैंने आज उनकी तीनों की ड्यूटी लगा दी, घर साफ कर देंगी बिल्कुल क्लीन कर देंगी, तीनों पता हो जाए। गुड्डू आलकस करती है बस, ईशु और पीयू कर लेगी, रूही भी करती है। अच्छा हाँ, गुड्डू तो अपने बाल भाने में लगी। अरे पीयू झाड़ू लगा रही है, अरे ईशु झाड़ रही, चद्दर दिखा देती हूँ, लाओ आपको। देखा, आलस का एक परिंदा है ये देखे, ये तो
पीयू देखिए कि झाड़ू लगा रही बेचारी, और इसने अपना कमरा बिल्कुल साफ कर दिया। ये देखिए, और वो देख लो, वाह मैडम जी अपने बाल बाने में लगी। अच्छा तन्ने नहीं फैलाया तो रोज मैं फैलाऊं जो मैं साफ करती हूँ। और ईशु देखिए चद्दर झाड़ने में लग रही। अरे ईशु इसको बहुत देर से कह रही दीदी बेडशीट पे साफ करवा दो, लेकिन इसने करवाया नहीं, नु कह दिया मेरे पर नहीं होती। तो जी साफ सफाई हो गई है हमारी, और मैंने कर दी है किचन साफ, बर्तन वगैरह जो पड़े थे सारे कर दिए, और पीयू ने लगा दी झाड़ू, और ईशु ने कर दी है पूरी घर की डस्टिंग। और अब मैं इनके दोनों के, पीयू के और ईशु के बाल पाऊंगी, कंघी करूंगी और अपने भी। तो बस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।